जय जगन्नाथ। आज हम जगन्नाथ भगवान के प्रकट होने की कथा जानेंगे। यह सतयुग के समय की बात है, जब मालवा प्रदेश में इंद्रद्युम्न नाम के एक महान प्रतापी और भगवान के भक्त ऐसे राजा राज्य करते थे। यह राजा वास्तव में ब्रह्मा जी के सीधे वंश के 25वें वंशज थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न ने अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों और पुरोहितों को बुलाया और कहा, हे महानुभव, मैंने अपने जीवन के 3 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ और काम को निष्ठापूर्वक संपन्न किया है। अतः विद्वान जनों, कृपया आप मुझे चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति हेतु सहायता करें। कृपया मुझे ऐसा कोई स्थान बताएं जहां मैं भगवान को साक्षात रूप से देख सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। राजा की बात सुनकर सभी ब्राह्मण तथा विद्वानों ने विभिन्न स्थानों से तीर्थयात्रियों को राजा के महल में बुलाया और इस विषय में पूछा। तभी वहां आए एक तीर्थयात्री ने उन्हें एक स्थान बताया जहां उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं। वह स्थान प्रदेश में स्थित है। इस प्रदेश के दक्षिण समुद्र किनारे पुरुषोत्तम क्षेत्र विद्यमान है, जहाँ से एक नीले रंग का पर्वत दिखाई देता है। यहाँ एक कुंड है जिसका नाम रोहिणी कुंड है। इस कुंड के पूर्वी तट पर परम भगवान श्री वासुदेव विराजमान हैं। राजा ने मुख्य पुरोहित से उस स्थान को ढूंढने का आदेश दिया। पुरोहित ने यह काम अपने छोटे भाई विद्यापति को सौंप दिया। विद्यापति उस स्थान को ढूंढने निकले और एक घंघोर जंगल में उन्हें सबर जाति के मुखिया विश्वासु मिले। भगवान के दर्शन की प्रार्थना को विश्वासु कैसे मना कर सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि राजा इंद्रद्युम्न जैसे ही यहाँ आएंगे उसी क्षण उनके प्रिय भगवान नीलमाधव वहाँ से अदृश्य हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने इस शर्त पर विद्यापति को भगवान के दर्शन कराने की अनुमति दी कि वे विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें वहां ले जाएंगे, जिससे उन्हें इस स्थान का मार्ग दिखाई ना दे। लेकिन विद्यापति भी बुद्धिमान थे। उन्होंने रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए, जिससे अगली बार जब वे वहां आए तब उन्हें मार्ग का पता चल सके। उस कुंड में पहुंचकर विद्यापति ने भगवान नीलमाधव के दिव्य दर्शन किए। विद्यापति ने राजा के पास जाकर यह पूरा वृतांत सुनाया, जिससे राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी वहीं भगवान नारद प्रकट हुए और राजा से कहा, सभी देवी देवता आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं तथा नीलांचल धाम में एक भव्य नगरी का निर्माण करने की आपकी इच्छा अति उत्तम है। इसीलिए इस कार्य में मैं आपका मार्गदर्शन करने आया हूँ। नदी के किनारे पहुंचकर राजा और उनकी सेना ने विश्राम किया। उस समय उत्कल यानी ओडिशा के राजा आए और उन्होंने एक दुखद समाचार सुनाते हुए कहा, हे राजन, कल रात को मेरे राज्य में एक बड़ा सा चक्रवात आया था, जिसके कारण भगवान नीलमाधव के विग्रह सुवर्ण रेत के नीचे अदृश्य हो चुके हैं। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न निराश हो गए, पर नारद मुनि के मार्गदर्शन पर वह वहां पहुंचे और नरसिंहदेव के विग्रह की स्थापना की। जब राजा इंद्रद्युम्न और नारद मुनि इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, उसी क्षण एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा वहां पर तैरते हुए आया, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म का चिन्ह अंकित था। उस समय वहां आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि कुछ ही दिनों में एक वृद्ध शिल्पकार वहां आएंगे और 15 दिनों में वे भगवान नीलमाधव के नए स्वरूप की रचना करेंगे। लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार 15 दिन तक जहां वह काम कर रहे हैं उस मकान के दरवाजे ना खोले जाएं और 15 दिनों के बाद भगवान के सुंदर विग्रह की स्थापना राजा द्वारा बनाए भव्य मंदिर में की जाए। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा इंद्रद्युम्न ने आकाशवाणी का यथारूप पालन किया और 15 दिन बाद लकड़ी के रूप में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया के दर्शन हुए।